फरवरी 13। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है जब अत्यधिक दबाव हो, आर्थर जैक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 118 5 से 14 वचन तक। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। मुख्य वचन भजन संहिता 118 वचन 6। यहोवा मेरे संग है, मैं ना डरूंगा। कई साल पहले एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये गली को पार करने की कोशिश करते समय वह कितनी भयभीत थी। जहां कई सड़कें मिलती थी, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सड़क पार करने के लिए मुझे जो नियम सिखाए गए थे वे अप्रभावी लग रहे। मैं इतनी डरी हुई थी कि एक कोने पर खड़ी होकर बस का इंतजार करती थी और बस ड्राइवर से उसे सड़क के दूसरी तरफ छोड़ने के लिए कहती थी। एक पैदल यात्री के रूप में और बाद में एक चालक के रूप में इस चौराहे पर सावधानी पूर्वक और सुरक्षित रूप से रास्ता ढूंढने में मुझे काफी समय लगा। एक खतरनाक यातायात चौराहा जितना जटिल हो सकता है, जीवन की जटिलताओं में रास्ता खोजना उससे भी अधिक खतरनाक हो सकता है। यद्यपि भजन संहिता 118 में भजनकार की विशिष्ट स्थिति अनिश्चित है। हम जानते हैं कि यह कठिन और प्रार्थना के लिए सही था। मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा। भजनकार ने कहा, परमेश्वर पर उसका भरोसा अटूट था। यहोवा मेरे संग है, मैं ना डरूंगा। यहोवा मेरे संग है, वह मेरा सहायक है। जब हमें नौकरी या स्कूल या निवास स्थान बदलने की आवश्यकता हो तो भयभीत होना कोई असामान्य बात नहीं है। चिंता तब पैदा होती है जब स्वास्थ्य गिरता है, संबंध बदलते हैं या धन समाप्त हो जाए। परंतु इन चुनौतियों की व्याख्या परमेश्वर द्वारा छोड़ दिए जाने के रूप में नहीं की जानी चाहिए। जब अत्यधिक दबाव हो तो हम अपने आप को प्रार्थना पूर्वक उसकी उपस्थिति में पाएं। जरा सोचें, किस कठिनाई ने आपको परमेश्वर के करीब ला दिया है? आप उसकी कृपालु सहायता के अपने अनुभव किसके साथ साझा कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, जब मैं मुश्किल में हूं तो आप पर विश्वास करने में मेरी मदद करें। आमीन।